नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज भी हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, गुणा पे आधारित कैसे संख्याओं का गुणा करते हैं। बेहद ही आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया था आपको। कम समय में सेकंडों में कैसे गुणा करते हैं, पेन नहीं उठाना पड़ता, जैसा कि हमने आपको बताया था। वो चीजें हमने बेहद अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आज भी हम किसी भी दो अंकों की संख्याओं का यदि हमें स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, इसका मतलब ये है कि इसको लिखा गया है 29 गुणे 29, इसका गुणा करना है तो कैसे करते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर लेते हैं। यदि इकाई अंक यानी कि 9, तो 9 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाता है 81। और उसके बाद ऐसे ही 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 4। ये चीजें लिखते हैं और उसके बाद इन तीनों की आपस में गुणा कर देते हैं। 9 दूना 18 और 18 दूना कितने हो जाते हैं 36। एक अंक छोड़ करके 36 को लिख देना है और उसे ऐड कर देना हो, जो कि हम पहले करते थे जब हम दो अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं, उसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हो जाएंगे, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई? उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं। ऐसे भी हम दो अंकों की किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, ओनली एक ही, ये कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है कैसे करते हैं। हमने ले लिया नंबर 32 ले लिया, इसका स्क्वायर करना है मेरे साथियों, मेरे मित्रों। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। बट हमें दो नंबर बनाने हैं, दो अंकों की एक संख्या बनानी है, दो अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे 4 है, 1 से लगा करके कोई नंबर होगा तो वहां पर क्या कर लेते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं। उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आता है 9 आता है, ये लिख लेंगे। और उसके बाद इन तीनों की आपस में गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना कितना होता है 12। एक अंक छोड़ करके इन्हें लिख देते हैं और जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर कितना होगा 10। बोलो ये चीजें समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। बेहद ही आसान तरीका है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे हम दो अंकों की कोई भी नंबर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, कोई जरूरी नहीं स्क्वायर ही हो, अदर भी कोई दो अलग अलग संख्याएं हैं उनका गुणा कैसे करते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। कुछ चीजें और बताने का, एक और नंबर ले लेता हूं, जैसे कि 46 ले लिया है, इसे करना है 46 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हमने जैसा आपको बताया था इकाई का स्क्वायर करते हैं। इकाई यहाँ पे कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 लिखेंगे। और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक गुणे का साइन लगा लेंगे और यहाँ पर इन तीनों की गुणा कर लेते हैं। 4 6 24, 24 दूना 48, या 6 दूना 12, 12 चौक कितने होते हैं 48। यहाँ पर लिख करके ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे मेरे साथियों। जोड़ देंगे तो यहाँ पे 6 और 8 3 11 का 1, 6 4 10 11 का 1 और यहाँ पर 2। बोलो ये चीज समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही हम बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, दो अंकों का कोई भी ले लो, किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर करना है। हमने एक संख्या ले ली 19 का स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं, तो हमने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं 9 का स्क्वायर करते हैं, इकाई का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद दहाई का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है 81 आता है। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आता है, यहाँ पर एक गुणे का साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम करते थे उसी तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद हम तीनों संख्याओं का आपस में क्या कर देते हैं गुणा। तो 1 9 9, 9 दूना कितना होता है 18, इसे ऐड कर देंगे मेरे साथियों। यहाँ पर 1 और 9, 8 दूना 16 के 6 और 2 1 3, 361 हो जाता है। बोलो 19 का स्क्वायर आप लोगों को सबको पता होगा 361। अब हमें स्क्वायर याद नहीं करना है, मुझे रटना नहीं है, बस समझो क्या चीजें हैं, कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर हो, दो अंकों की यदि संख्या है तो उसे एक ही
इसी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं, उसका स्क्वायर कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में ही चर्चा करेंगे आपसे। और एक नंबर ले लेता हूं, जैसे कि हमने 23 ले लिया, इसका स्क्वायर करना है मेरे साथियों। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो कैसे करते हैं इसका स्क्वायर? इसका मतलब हमने बताया था आपको कि सबसे पहले इकाई अंक क्या है, इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 3, 3 का स्क्वायर कितने करते हैं? 9। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाता है 9। हमने बताया था 1 से लगा करके 9 तक कोई भी संख्या यदि आ जाती है, 1 से लगा करके 9 तक कोई भी अंक आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके पहले एक 0 लगाते हैं। क्या करते हैं? एक शून्य लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक शून्य लगा लेते हैं। शून्य क्यों लगाते हैं? हमने आपको बताया था हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 2 अंकों की संख्या। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे। पहले इकाई अंक का स्क्वायर कर लेते हैं और उसके बाद दहाई अंक का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर एक गुणे का साइन लगा लेंगे। फिर इन तीनों का आपस में क्या कर देते हैं? गुणा। तो 3 दूना 6 और 6 दूना कितना होता है? 12। और इसे लिख करके जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना? 529। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ये दावा है। आप कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया यहाँ पर 38 नंबर ले लिया, इसका स्क्वायर करना है मेरे साथियों। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर जैसे आपको पता होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। अब हम पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, फिर दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। माफी चाहता हूँ, थोड़ी सी प्यास लगी थी इसलिए पानी पी लिया। 8 का स्क्वायर करता हूँ, कितना आता है? तो यहाँ पे 8 8 64। और उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आता है? 9। ऐसे लिख लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने बोला था गुणे का साइन लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 8 3 24, 24 दूना कितना होता है? 48। और 48 को लिख करके जोड़ देते हैं मेरे साथियों। तो यहाँ पर 4 8 6 14 के 4 और 9 और 5 कितने होते हैं? 14। 9 और 4 कितने होते हैं? 13 1 14, 14 के 14 लिख देंगे। यही मेरा आंसर है। बोलो ये चीजें समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कितने भी बड़े बड़े से क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने ले लिया इसका 52 का स्क्वायर करना है। तो 52 का स्क्वायर जब करना है तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। किसका करते हैं? इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं। इकाई अंक कितना है? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आता है? 4 आता है। और हमने बोला था 1 से लगा करके कोई 9 तक है, सिंगल डिजिट आ रहा है, तो 2 अंकों की संख्या बनानी है। 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें एक 0 लगा लेना है। हम एक 0 लगा लेते हैं। फिर 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है मेरे साथियों, जैसा आप लोगों को सभी लोगों को ज्ञात है, पता है। और उसके बाद क्या करते हैं, इन तीनों की आपस में गुणा करते हैं। 5 दूना 10 और 10 दूना कितना होता है? 20। और यहाँ पर ऐड कर देते हैं 20, जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आता है? 4। यहाँ पर कितना आएगा? 0। यहाँ पर कितना आता है? 7। और यहाँ पर 2, 2704 मेरा आंसर आ जाता है। बोलो ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या नहीं। ऐसे भी हम एक और नंबर ले लेते हैं, 46 ले लेते हैं। इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। और उसके बाद 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 16 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं तब 16 आता है। फिर हमने बोला था यहाँ पर एक गुणे का साइन लगा देंगे। फिर इन तीनों की आपस में गुणा कर लेंगे। तो 6 और 24, 24 दूना कितने होते हैं? 48 होते हैं। और इसे ऐड कर देता हूँ, 12 12 चौक 48 होते हैं। यहाँ पर 6 8 3 11 का 1, 6 4 10 11 का 1 और यहाँ पर 2, 2116 आ गया है मेरा आंसर। बोलो ये चीजें समझ में आ रही होंगी? यदि ये चीजें समझ में आ रही होंगी तो और एक एग्जांपल के तरीके से हम बताना चाहेंगे आपको। एक हम और नंबर ले लेता हूँ, 6 और 9 ले लेता हूँ। यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है तो मेरे साथियों सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 81। 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। उसके बाद क्या करते हैं, तीनों की आपस में गुणा कर लेते हैं।
तो 9 6 54, 54 दूना कितने होते हैं, 54 दूना 50 दूना 100, 4 दूना 8, 108 होते हैं मेरे साथियों। इन्हें ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर 1 8, 8 दूना 16 के 6 और 6 1 7, 3 1 4, ये मेरा आंसर आ गया। अब किसी भी नंबर का यदि आपको स्क्वायर करना होगा, 2 अंकों की यदि संख्या होगी, स्क्वायर करना होगा, तो आप बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब हम आपको बताना चाहेंगे और कुछ चीजें हैं उनको, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे यदि हमें किसी संख्या का गुणा करना है, किसी संख्या का, 2 संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं हैं, उसे गुणा करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 12 गुणे 11 की गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12 गुणे 11 की गुणा करना है, या 12 गुणे 15 की मैं बात कर लेता हूँ गुणा करना है, तो हम क्या करते हैं 15 दूना 30 ऐसे ऐसे कर लेते हैं। बट हम क्या करते हैं, जैसे गुणा करते थे उसी तरीके से गुणा करेंगे और यहाँ पर ये साइन लगाएंगे। ऐसे बचपन में हमने सीखा था ऐसे ही गुणा करने का, ऐसे ही किया था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधे ऐसे गुणा कर लेते, तो 5 दूना 10, 10 का कितना 0, हासिल कितना चला 1, इधर लिख लेंगे। और उसके बाद तिरछा गुणा करते हैं, 5 और 1 की गुणा करेंगे, यानी कि 5 और 1 की गुणा करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5 और 1 कितना होता है, 5 1 कम 5। उसके बाद 2 और 1 की गुणा करते हैं, 2 और 1 की गुणा कर लेते हैं, 2 और 1 की गुणा करते हैं, 2 1 कम 2 आता है, इन तीनों को ऐड करता हूँ, 5 तो 7 और 1 कितना होता है 8 का 8 लिख देंगे, कोई हासिल नहीं चला। उसके बाद ऐसे कर लेते हैं, 1 की गुणा 1 का 1 और 1 गुणा करेंगे कितना आता है 1, यही मेरा आंसर आएगा। बोलो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 2 अंकों की संख्याओं को ऐसे ही आसान तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हम तिरछी गुणा करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे गुणा करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद उसके बाद हम इसकी गुणा करते हैं। बस ये समझ लो, यदि ये बनाना सीख गए तो समझ लो सब कुछ सीख गए। 2 अंकों की किसी भी नंबर में आप गुणा कर सकते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कैसे करते हैं गुणा। चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 32 और 36 का गुणा करना है, तो कैसे करते हैं मेरे साथियों। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले इकाई अंक की गुणा करते हैं, इकाई अंक की गुणा करते हैं, 6 दूना 12 के 2, हासिल कितना चला 1, इधर लिख लेते हैं। और उसके बाद 6 और 3 की गुणा करेंगे, 6 3 कितना होता है 18 होता है। और उसके बाद 3 और 6 की गुणा करते हैं, कितना आता है 6, 18 6 कितने होते हैं 18 6 24, 1 25, 25 के कितने लिखेंगे यहाँ पे 5, हासिल कितने चले 2। हमने ये भी गुणा कर ली, ये भी गुणा कर ली, अब सीधे गुणा करना है, 3 3 9 और 9 ये 2 हासिल चले थे, कितने हो जाते हैं 11। ये मेरे आंसर आ गया। बोलो ये चीजें समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ ये चीजें बहुत आसान तरीके समझ में आई होंगी, कोई समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक और हम नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया नंबर 52 और 26 की गुणा करना है, कोई भी 2 अंकों की संख्या उसका भी गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे साथियों, हमने बोला है इकाई अंक की गुणा करते हैं, 6 दूना 12 के 2, हासिल कितना चला 1, यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद ऐसे गुणा करते हैं, 6 पंचे कितना होता है 30 होता है। और उसके बाद 2 और 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, गुणा करते हैं, तो 30 4 34 से कितना हो जाता है 35, 35 के कितने लिखेंगे यहाँ पर 5, हासिल कितने चले 3 चले, और 5 दूना 10। हमने ऐसे भी गुणा कर ली, ऐसे भी कर ली, उसके बाद ऐसे करना है। ये चीजें अभी आपको बनाना पड़ रहा है, फिर नहीं बनाना पड़ेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, सीख जाएंगे आप। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों के जरिए हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद आप स्वयं कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद 5 दूना कितने होते हैं 10, और 10 3 कितने हो जाते हैं 13, ये मेरा आंसर है। बोलो ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं गारंटी लेता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, उसके जरिए से आपको समझाना चाहेंगे। मैंने एक नंबर ले लिया 32 और यहाँ पर ले लिया कितना 39, इससे गुणा करना है मेरे साथियों, मेरे लाल मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे गुणा करते हैं, तो सबसे पहले इकाई अंक का इकाई अंक से गुणा, 9 दूना 18 के कितने 8, कैरी चला 1, यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बाद ऐसे करते हैं, तो 9 तिया कितने होते हैं 27, यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद इसकी करते हैं, 3 दूना कितने होते हैं 6, और 27 6 33, 1 34 के 34, 34 का 4 लिख देंगे यहाँ पर, हासिल कितना चला 3, और 3 तिया 9, और 9 3 कितने होते हैं 12।
मेरे साथियों ये मेरा आंसर आ गया। बोलो ये चीज समझ में आई? ये चीजें समझ में आ गई। बेहद आसान तरीका है। आज हम गुड़े पे चर्चा कर रहे थे, आज हम गुड़े को खत्म कर देंगे और भी कुछ चीजें होंगी तो आसान चीजें होंगी। अब हम इसके बाद अगली वीडियो में आपको कुछ और बेहतर चीजें सिखाऊंगा, कैसे क्या चीजें हैं, कैसे सिखाना चाहिए आप लोगों को, वो चीजें सिखाएंगे। अब एक और नंबर ले लेता हूं, यहाँ पे 26 ले लिया, यहाँ पे 96 ले लिया, या हमने 93 ले लिया। इसे गुणा करना है मेरे साथियों। कोई भी दो अंकों का नंबर हो, किसी भी संख्या को गुणा करना है तो कैसे करते हैं? तो पहले 6 और 3 की गुणा करते हैं। 6 दिया 18 के 8, हासिल कितना चला? 1 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ इसकी गुणा करता हूं तो 3 दूना कितने होते हैं? 6 और 9 छाप 54 होते हैं। और 54 और 6 कितने होते हैं मेरे साथियों? 60 और 1 61 का 1 आ जाता है। हासिल कितने चले? 6। और फिर 9 और 2 की गुणा करता हूं, 9 दूना 18 और 18 6 कितने होते हैं? 18 6 24 होते हैं मेरे साथियों। यही मेरा आंसर है। बोलो ये चीजें समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई शक्ति और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।